क्या लगता है भाई साहब इस बार चुनाव में किसकी पतंग उड़ेगी, किसकी कटेगी? बीजेपी बनती है, ऐसे बीजेपी बनेगी इस बार तो। बीजेपी कटेगी। बीजेपी जनता पार्टी की पतंग उड़ेगी, कांग्रेस की कटेगी। माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। फिर भी बीजेपी का पूरा माहौल लग रहा है इस बार। बीजेपी की कटनी चाहिए। पिछली बार कांग्रेस की उड़ी थी तो इस बार बीजेपी का चांस है। बात पतंग तो सीधी सीधी कांग्रेस ही कट रही है, बीजेपी की उड़ेगी। बीजेपी की शानदार ढंग से उड़ रही है। आप कौन सा में कांग्रेस की पतंग बिल्कुल आसमान पे जाकर लड़ेगी और सबको काटती हुई तिरंगा फैलाएगी। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने न्यूज़ चैनल झालावाड़ न्यूज़ 17 में। तो दोस्तों आज हमारा ये एपिसोड नंबर 2 है, क्या बोलती है पब्लिक उसका। और इसमें आज हम पूछने वाले हैं कि इस बार इलेक्शन में किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कटेगी। आप देख रहे हैं पीछे पतंगें कितनी शानदार शानदार पतंगें यहाँ पे है। और आज हम पब्लिक से बात करेंगे वोट जाकर सिर्फ आपके लिए कि आप किसकी पतंग उड़ने वाली है और किसकी कटने वाली है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ आपके प्यार से पॉसिबल है। आप हमारी वीडियो को जितना शेयर करेंगे, आप जितने इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अच्छे से हम जो है काम कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पतंग वाले सबसे पहले कि किसकी पतंग उड़ने वाली है और किसकी कटने वाली है। हाँ सर। भैया पतंग खरीदना है? हाँ। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी पतंग कटने वाली है? कांग्रेस पतंग कट जाएगी। हाँ। और बीजेपी आ जाएगी। तुम मुझे मरोगे। बीजेपी आएगी तो नॉर्मल सी बात है, बीजेपी का आना जो आना ही है सर। अच्छा ठीक है। हाँ। आपको क्या लगता है सर कि किसकी पतंग कटेगी इस बार और किसकी उड़ेगी? इस बार मेरी उड़ेगी और जोनू की कटेगी। किसकी उड़ेगी? इस बार मेरी उड़ेगी और दोनों की कटेगी। हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन है क्योंकि इस महीने में झालावाड़ में। अच्छा इलेक्शन है, वही बीजेपी आना है। बीजेपी आना है। बीजेपी की कटनी चाहिए। बीजेपी कटेगी। हाँ। क्यों कटेगी सर आपके हिसाब से? कांग्रेस में मजबूत दावेदार है, शैलेंद्र यादव, उनके सारे समर्थक अच्छा काम करेंगे और कैंडिडेट अगर सही हुए तो जीत निश्चित है उनकी। मतलब शैलेंद्र यादव जी की सही कहने कांग्रेस की जीत निश्चित आपको लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तरफा जिताने में विश्वास भी रखते हैं और काम भी करने की वो रखते हैं। माहौल रहा तो बढ़िया, बीजेपी की कटेगी। बीजेपी कटेगी क्योंकि हाँ कांग्रेस की उड़ेगी क्योंकि कालू चाचा है बढ़िया। तो आप किस वजह से बात बोल रहे हैं, मतलब आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस की उड़ेगी और बीजेपी कटेगी? कालू चाचा का बढ़िया वर्चस्व है यहाँ पे। पार्टनर में तो बीजेपी आनी चाहिए। मतलब बीजेपी पतंग उड़ेगी। बीजेपी की उड़नी चाहिए पतंग। चाचा आज मकर संक्रांति का त्योहार है और पतंग उड़ रही है और कट रही है। तो अभी चुनाव आने वाले में किसकी पतंग कटेगी और किसकी उड़ेगी आपके हिसाब से? अभी तो पब्लिक है, पब्लिक का ऊपर जब तो जो मन देकर वोट देगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? हाँ? आपको क्या लगता है? अब तो कोई भी न लगाए तो जो मनक देकर वोट दे लोग बाग। मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते आप? बस तो जवाहर कॉलोनी से तो कल के नामांकन के बाद ही पता चलेगा कि किसकी पतंग कटेगी और किसकी पतंग उड़ेगी। फिर भी किसका माहौल है इस बार? यहाँ पे ज़्यादातर तो अपन कहें तो दोनों पार्टी तैयारी कर रही है और उसके बाद जो पतंग तैयारी कैसे, लड़ाई कर करके आपस में? नहीं लड़ाई नहीं, नामांकन की भरने की तैयारी चल रही है। नहीं वो पतंग होता है ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आगे जो आने वाला है 15 तारीख, उसमें सब मालूम पड़ जाएगा कि कौन को टिकट मिलना है किसको, उसके बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया चालू होगी। क्या बेटा आपको क्या लगता है किसकी पतंग उड़ेगी इस बार? इस बार मनीष पाठक जी की। मनीष पाठक जी की। अच्छा आपके चाचू है? हाँ। भाई जिन लोगों ने हमारे वार्ड में जो हमारा लोकल कैंडिडेट होगा हम उसे ही चयन करेंगे, चाहे वो बीजेपी का और जो व्यवहार कुशल हो गए, पहली प्राथमिकता वही है। जिनका व्यवहार अच्छा होगा हम उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरीके की वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके बाद भी लगता है आपको कि किसकी पतंग उड़ेगी किसकी कटेगी? अब वो तो समय बताएगा। अब हम हमारा मत किसको देंगे ये तो हम खुद गुप्त रख के देंगे। बिल्कुल सर। बाकी हमारी दुर्दशा बहुत बेकार हो रही है इस कॉलोनी की। हाँ सर, मैंने इस गली का एक वीडियो लिया था आपको, अगर आपने देखा हो तो। झालावाड़ में गड्ढों में झालावाड़ बहुत फेमस वीडियो है मेरा। और मैंने उसमें दिखाया था कि किस तरीके से 2 साल से झालावाड़ की जवाहर कॉलोनी जो है वहाँ से लोग निकलना पसंद नहीं करते। यस, तो उस वीडियो के बाद में जो रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव लोगों का आया, तो उसके बाद भी लगता है आपको कि किसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल सरकार तो बननी जो मेरे हिसाब से, झालावाड़ में बात कर रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से तो जो राज्य में है उसी को बनाएंगे तभी विकास होगा, नहीं तो 2 साल से भी तो उनकी थी। तो चल ही रहा है, तो दुख है सुख है आते रहते हैं। बाकी देखिए मत और समर्थन देना है जिसको दे देंगे, जिसका व्यवहार अच्छा है उसको दे देंगे, जो हमारे वार्ड का काम कराएगा वो पहले है जी, बाकी सब बाद में। तो अभी आपका कोई मत नहीं है? हाँ सर, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और मकर संक्रांति त्यौहार में पतंगें उड़ती है और कटती है। इसके बाद एक इलेक्शन है,
उसमें भी पतंगें उड़ेंगी और कटेंगी, तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कटेगी? इस बार बीजेपी की पतंग उड़ेगी और कांग्रेस की पतंग बिल्कुल उड़ती रहेगी हमेशा के लिए। और बीजेपी कट जाएगी? बिल्कुल कटेगी सर। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है, किन कारणों से आपको ऐसा लगता है इस सर? बार क्योंकि सर अभी राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की है और अगर झालावाड़ की जनता बहुत समझदार पढ़ी लिखी जनता है, वो जानती है कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट की है और अगर अपन यहाँ पर सभापति कांग्रेस का बनाते हैं तो जरूर झालावाड़ में विकास होगा, 100% विकास होगा। सर 2015 में किसकी गवर्नमेंट थी? वो थी, लेकिन सर उस टाइम कुछ तनाव चल रहा था, आपसी जो तनाव था वो तनाव अब खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल इस बार कांग्रेस का भी इस बोर्ड बनेगा और विकास होगा झालावाड़ का। कांग्रेस का आपसी तनाव कब खत्म होगा सर? हो गया बिल्कुल ही, मान लो आप एक तरह से खत्म हो खत्म हो गया गया है। है। हाँ बिल्कुल। तो आपको लगता है मतलब कि जो आपका वार्ड, कौन सा वार्ड नंबर है सर ये? वार्ड नंबर 26 है तो जवाहर। वार्ड नंबर 26 में कांग्रेस का इस बार पतंग उड़ेगी और बीजेपी कट जाएगी? बिल्कुल कटेगी सर, 100% कटेगी। और आपके क्षेत्र वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज त्यौहार है उसके ऊपर? भाई त्यौहार के ऊपर एक तो मकर संक्रांति की सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा मेरा एक ही निवेदन है कि जो व्यक्ति आपके बीच में रहता है, हमेशा आप लोगों की हेल्प में सहायक करता है, उसकी ही मदद आप लोगों को करनी है जी। तो कहीं ना कहीं हमने सुना है या ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ लोगों से कि आपने भी इलेक्शन का फॉर्म भरा हुआ है, तो क्या सर क्या लगता है आपको आज? बिल्कुल, मेरे को कॉलोनी के पब्लिक से बिल्कुल आशा है और ये मेरा समर्थन करेंगे और मैं इस वार्ड में विकास करके ही दिखाऊंगा। जी, मतलब आप पूरा विकास करके दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जो ये रोड जो टूटा पड़ा है, ये रोड आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर मैं इस रोड को कंप्लीट करवाऊंगा। कैसे भी मतलब कुल मिलाकर जो जवाहर कॉलोनी एक टाइम पर बोला जाता था, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये जब हम छोटे थे तो झालावाड़ की सबसे फेमस कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन 2 साल तक ऐसा हुआ कि इस कॉलोनी से लोग निकलते नहीं थे, गाड़ी वहाँ से घुमाकर उधर से। तो इस बार बीच से निकलेंगे लोग? बिल्कुल निकलेंगे। ये तो थोड़ा सीवरेज का काम की वजह से ये रोड टूटा है, नहीं तो रोड बना हुआ था ये, और कांग्रेस के पार्षद ने ही रोड बनवाया था जी। लेकिन अब ये है कि वापस इस चुनाव को जीतने के बाद पहला मेरा कार्य ये होगा कि इस रोड को मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँ, प्लस जो नालियाँ टूटी पड़ी हुई है उन नालियों को मैं कंप्लीट करवाऊँ। जी सर, थैंक यू सर। देखिए, हमारे वार्ड से जो है वो मनीष पाटोदी जी को टिकट मिलना चाहिए और ये जीत के उम्मीदवार हैं और इनका जवाहर कॉलोनी में अच्छा वर्चस्व है और युवा हैं सबसे पहली बात, और जवाहर कॉलोनी में रहते हैं, हमें 12 घंटे यहीं पे मिलेंगे, हमारे सारे काम इनके द्वारा यहाँ पर पूर्ण होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि मनीष पाटोदी जी को टिकट मिले और ये विजयी हों। तो मनीष पाटोदी जी की पतंग उड़ेगी यहाँ से। और झालावाड़ में क्या लगता है? झालावाड़ में भी जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि कांग्रेस का ही वोट बैठा है। 2015 में बीजेपी की सरकार थी, तो फिर कांग्रेस का वोट कैसे बैठ गया? अगर आपकी बात इस तरीके से अगर पब्लिक वोट करेगी तो फिर तो पिछले इलेक्शन में भी जो है यहाँ पे ये बीजेपी का बैठना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हमारा अनुमान तो यही है कि कांग्रेस की इस बार वोट वापस आपका बैठे। अनुमान ये है सर? आपका अनुमान क्या है बेटा? त्योहार में पतंगें उड़ रही हैं और कट रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि झालावाड़ जो इस बार चुनाव होने वाले हैं, इसमें किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कट जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की पतंग उड़ेगी, कांग्रेस की कटेगी। क्यों लगता है सर आपको ऐसा? कोई काम ही नहीं हुआ है झालावाड़ में। ये काम ही नहीं हुआ इसलिए? हाँ, इनके मीटिंग में जूतम फाक हो रही है। अब इनके क्या जीतेंगे, इनमें तो बहुत वो हो गया फाड़ा राशि। जी। हाँ। आप कौन सा वार्ड से सर? मैं वार्ड नंबर 1 से हूँ। वार्ड नंबर 1 से हैं? जी। कौन सा एरिया सर? एरिया ये अपने संजय कॉलोनी। संजय कॉलोनी। आपको क्या लगता है साहब? वो वही बात कर रहे हैं जो सही है। मैं धनवाड़ा में रहता हूँ, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से भी जो है कांग्रेस पतंग कट जाएगी, बीजेपी उड़ जाएगी? बिल्कुल सही है। एक बार आपके मुँह से बोलो सर। हाँ, सच जी, यही बात है। और आप बुजुर्ग व्यक्ति में हैं, आपने झालावाड़ को बदलते हुए देखा है, तो सर एक बार हम चाहेंगे कि आप जैसे सज्जन व्यक्ति झालावाड़ वालों को शुभकामनाएं दें हमारे चैनल के माध्यम से। मकर संक्रांति की तो बहुत अच्छी बात होगी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जी, समझे? हाँ, शुभकामना आपको। आइए चाचा बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनका राय भी जानते हैं। क्या लगता है चाचा आपको इस बार किसकी पतंग उड़ेगी, किसकी कटेगी? देखो जी, ये कांग्रेस पार्टी वाले तो करीब 3 साल से बराबर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बोर्डों से इस्तीफा दे रहे हैं, अलमत में आ रहे हैं, फिर भी इधर उधर से करके इन्होंने निकाल दिया टाइम। ऊपर वालों ने भी कोई ध्यान दिया नहीं। यहाँ की पब्लिक काफ़ी परेशान है, काम नहीं करते कुछ भी वार्डों में। बिजली की व्यवस्था ख़राब है, अपने रोड की व्यवस्था ख़राब है कि जो इन्होंने वो लाइनें डाली तो वैसे खुली छोड़ दी। तो आपके हिसाब से जो है बीजेपी पतंग उड़ेगी इस बार? हाँ साहब, और कांग्रेस कट जाएगी? बिल्कुल वहाँ पक्की बात। तो सर क्या लगता है आपको, आज पतंगें उड़ रही हैं और कट रही हैं, तो झालावाड़ में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कटेगी? झालावाड़ नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस की पतंग बिल्कुल आसमान पर जाकर लड़ेगी और सबको काटती हुई तिरंगा फहराएगी। और जो बीजेपी की नालियों में पड़ेगी नीचे कट के? अब वो कहाँ कट के जाएंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जाएगी कट के ही।
क्यों लगता है आपको ऐसा सर कि इस बार वापस जनता जो है कांग्रेस से भरोसा करेगी? पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेगी, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों लगता है? और जनता का हमारे पर विश्वास है और हम जनता के विश्वास पर हमेशा खड़े होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा जनता के हित में बात की है, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम लड़ा के वोट मांगा हो। हमने हमेशा अपने काम दिखा के वोट मांगा है जी। हमने ये नहीं कहा है कि भारत पाकिस्तान में या राष्ट्रवाद पे लेके कांग्रेस। सर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं झालावाड़ के इलेक्शन की, तो हम बाहर की तो बात छोड़ दो, अपन झालावाड़ की बात कर रहे हैं, झालावाड़ पे ही रहेंगे। लेकिन वोट तो आदमी सब विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए देता है। उसको ये भी बताना पड़ता है कि कांग्रेस किस विचारधारा से जनता की सेवा में लगी रहती है जी। परिषद झालावाड़ में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, फिर से बनेगा? फिर से बनेगा। आप अपनी पूरी पार्टी को एक जाजम पे कैसे लेके आओगे सर? आपके तो सुनने में आ रहा है कि आपस में ही लड़ रहे हैं। नहीं, हम लड़ नहीं रहे, ये लोकतंत्र है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है और हर आदमी अपनी बात सार्वजनिक मंच पे भी कहता है। तो ये नहीं है कि हम में विघटन है, हम एकजुट हैं और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। तो आपका कहने का मतलब है कांग्रेस जीतेगी? सर एक बार अपना वार्ड नंबर बताइए, आप कौन सा वार्ड नंबर से? मैं वार्ड नंबर 8 से है हमारा, लेकिन मैं प्रत्यक्ष नहीं हूँ क्योंकि ओबीसी महिला है वो, लेकिन मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मैं आपसे दबंगता से कहता हूँ कि कांग्रेस यहाँ पे बोर्ड बनाएगी, फिर से बनाएगी? फिर से बनाएगी और पांचों जो जगह, पांचों जगह बनाएगी? पांचों जगह कांग्रेस का पंचम ले आएगा। नगर परिषद का जो चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज चल रहे हैं, उसमें सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने उत्साह के साथ आवेदन जिला कांग्रेस और नगर कांग्रेस में किए हैं। आज कल फॉर्म भरने का आखिरी दिन है हमारा। कल तो घोषणा ही करनी है। हाँ, कल घोषणाएं हो जाएगी। प्रत्याशी को अपने अपने वार्डों के सिंपल मिल जाएंगे और वो पूरी तरह से अपने वार्डों में मुस्तैद है और जाकर के अपनी पार्टी को विजय बनाएंगे और एक बार फिर हम झालावाड़ नगर परिषद में कांग्रेस के बोर्ड को स्थापित करेंगे। एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए कि कोरोना को हराना है, वैक्सीनेशन सभी को लगाना है। कोरोना को हराना है, वैक्सीन सबको लगाना है, कोरोना को हराना है, वैक्सीन सभी को लगाना है। ये ऐसा है कि चुनाव का तो अभी दोनों पार्टियां बराबर से हैं जी, और कुछ नहीं कह सकते कि किसकी पतंग कटेगी किसकी नहीं कटेगी। आप कौन से वार्ड से हैं सर? मैं वार्ड एक्चुअली क्या आप तो चेंज हो गए तो उसमें वार्ड नंबर का तो मालूम नहीं पड़ रहा, पर वो पहले मैं मनीष शुक्ला के वाले वार्ड में था। वार्ड नंबर जो उसका अभी तो खैर वो पूरा वार्ड ही चेंज हो चुका, सही बात है। चेंज हो गया वो, एक्चुअली मालूम नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है सर किसकी पतंग कटेगी? अरे क्या कटे वो, ये बात है, ये कह रहे हो जो सही है वो बस मालूम ही नहीं पड़ा, मैं वार्डों का ही मालूम नहीं है। नहीं वार्ड नहीं, आपके हिसाब से इस बार झालावाड़ में किसका बैठ सकता है बोर्ड? अरे बोर्ड तो बीजेपी ही बैठ सकता है, और उसके क्या बैठेगा? आपको क्या लगता है? बीजेपी 100%, तो बीजेपी पतंग उड़ेगी बिल्कुल 100%, और कांग्रेस ही कटेगी? बिल्कुल। आपको क्या लगता है? बीजेपी का बोर्ड बनेगा। आपको भी बीजेपी लगता है? बीजेपी लगता है। तो कांग्रेस का ऐसा नहीं है कांग्रेस की पतंग उड़ेगी, कोई नहीं बोलना चाहेगा। 8 महीनों में 15 त्यौहार रोक टोक से गए, ये पहला साल का बड़ा त्यौहार है जो कि बिना किसी रोक टोक के बनाया जा रहा है। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी पतंग कटेगी और किसकी उड़ेगी चुनाव में? कांग्रेस की कटाई, बीजेपी की आएगी सर, बीजेपी की आएगी जी। इस बार जो पिछले 5 साल का कांग्रेस का कुशासन था झालावाड़ नगर परिषद में, ना तो मीटिंगें हुई, ना जनता का कोई काम हुआ, पूरी सड़कें खुदी हुई है हर तरफ। तो आम मतदाता के प्रति कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। यहाँ तक कि पिछले 2 साल से जो सरकार है राजस्थान के अंदर, वो भी झालावाड़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। झालावाड़ की जनता बुरी तरह त्रस्त है। तो आने वाले जो 28 तारीख को जिला परिषद के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बोर्ड बनेगा और पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। तो किसकी पतंग कटेगी? सीधी बात, पतंग तो सीधी सीधी कांग्रेस ही कट रही है, और बीजेपी की उड़ेगी? बीजेपी की शानदार ढंग से उड़ रही है। आप कौन से वार्ड हैं सर? मैं खुद भी वार्ड नंबर 25 मास्टर कॉलोनी से भारतीय जनता पार्टी के तौर पे प्रत्याशी के रूप में मैंने भी आवेदन कर रखा है जी। और आशान्वित हुई कि टिकट मिलेगा जी। देखते हैं, आज शाम तक टिकट की घोषणा हो जाएगी किसको मिलेगी। जिसको मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई आपके चुनाव के लिए, और एक बार आप चाहें तो जनता को बधाई दे सकते हैं मकर संक्रांति की। मेरी ओर से समस्त नगर परिषद झालावाड़ की जनता को, जो कि 2021 का पहला त्यौहार है और संपूर्ण रूप से कोरोना महामारी से मुक्त एक तरह से आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है, तो सभी शहरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर इसमें घंटे में तो बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी है? क्यों लगता है आपको ऐसा कि बीजेपी की पतंग उड़ेगी? ये अभी जो चल रहा है तरीका वो तो सही है, उस हिसाब से तो बीजेपी का ही बैठ रहा माहौल जी। बीजेपी की उड़ेगी और कांग्रेस ही कटेगी? कांग्रेस ही कटेगी। क्यों लगता है आपको कांग्रेस की पतंग कटेगी? ऊपर से नीचे तक कांग्रेस है, और झालावाड़ में अनुभव बढ़िया है बीजेपी का। कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 16 था पहले, अभी याद नहीं है, अभी क्या है? अभी वार्ड नंबर याद नहीं है, पर आपके वार्ड से तो इस बार बीजेपी पतंग उड़ने वाली है। हाँ चलो,
पतंग देखते हैं किसकी कटेगी किसकी उड़ेगी। अब बीजेपी की आएगी। बीजेपी का माहौल लग रहा है? बीजेपी का फुल। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? लोग बाग की एक तरह से संवेदना वगैरह और काफ़ी मतलब बातें चीता चल रही है। बीजेपी के काम अच्छे हैं। क्या लगता है अंकल जी आपको, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, झालावाड़ में इस बार इलेक्शन में किसकी पतंग उड़ने वाली है, किससे कटने वाली है? देखो, पतंग तो वसुंधरा जी की उड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि विकास का कार्य उन्होंने ही किया है। 50 साल में किसी ने यहाँ विकास नहीं किया जी। कई मंत्री बन गए हैं कांग्रेस के भी, कभी कोई विकास नहीं हुआ। अब अभी कांग्रेस सरकार है तो कोई विकास नहीं हो रहा है, सब काम ठप पड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन पिछली सरकार तो जो थी बीजेपी की थी, फिर भी झालावाड़ नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बैठ गया, तो इस बार नहीं बैठ सकता? इसलिए क्या, नगर परिषद का बोर्ड जो होता है आम आदमियों से चलता है काम इसका ऊपर की सरकार से नहीं होता है जी। इस वजह से अपनी चॉइस से आदमी चुनता है यहाँ पे नगर परिषद। झालावाड़ को बीजेपी गढ़ बोलते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो गढ़ में तो हर जगह होना चाहिए, जैसे 12 है होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है सर, अपने अपने आदमी, जैसा मैं बीजेपी में हूँ या कांग्रेस में हूँ, मेरा आदमी खड़ा है तो फिर मैं उसी को दूंगा, उससे पार्टी में। हम बात करें नगर परिषद इलेक्शन जो होने वाले हैं उसके बारे में, तो उसमें क्या लगता है किसकी पतंग उड़ने वाली है इस बार? अब अभी पिछला बोर्ड कांग्रेस का था, कोई विकास नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं होता है। किसकी पतंग उड़ेगी? पतंग वसुंधरा जी की उड़ेगी, बीजेपी की। और कांग्रेस ही कटेगी? बिल्कुल सही है। आप कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 25। मोदी की उड़ने वाली है और कांग्रेस की घटने वाली है। नहीं, झालावाड़ की बात करो आप, तो मोदी जी से मतलब नहीं। झालावाड़ में जब चुनाव होने वाले हैं, एक अपने 28 तारीख को चुनाव है और नगर परिषद के, उसमें क्या लगता है इस बार? इसमें बीजेपी लगती है। क्यों लगती है आपको बीजेपी? बीजेपी हर कार्य पूरा कर रही है। क्यों, पिछले बार तो कांग्रेस का था यहाँ पे वार्ड, जो पिछले बार था इस बार नहीं है ना। इस बार नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा। ये तो झालावाड़ जिले का जनादेश किसको स्वीकार करता है वो आप 31 तारीख को देखें। जो लोग कार्य करेंगे वो निश्चित रूप से जीतेंगे, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो बीजेपी से हो। आप किस वार्ड में रहते हैं सर? हम 22 नंबर वार्ड है हमारा। तो आपको क्या लगता है आपके वार्ड में क्या माहौल है इस बार? हमारा जो विकास पिछली बार हमारे जो पार्षद ने किया वो बहुत अच्छा है। निश्चित तौर से उनकी मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अब की बार हमारे यहाँ ओबीसी सीट है और ओबीसी सीट से अभी तक कोई नाम नॉमिनेट नहीं हुआ है। जो भी होगा और जो प्रयास करेगा और जो कार्य करेगा वो निश्चित रूप से जीत पाएगा। किसकी पतंग कटेगी? पतंग तो देखो सर, पता लग जाएगा शाम तक कि किसकी कटने वाली है, क्योंकि आज डिक्लेरेशन हो जाएंगे सबके जी नामों के। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना मुंह मीठा कराया। और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, झालावाड़ में पतंगें उड़ रही हैं, कट रही हैं, लेकिन उससे बड़ी पतंग इस बार इलेक्शन में कटेगी और उड़ेगी। तो क्या लगता है आपको इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कटेगी? जनता के ऊपर है, जनता किसको बहुमत देती है। जनता किसको बहुमत देती है? फिर भी क्या लगता है आपको, जैसे माहौल देखकर क्या लग रहा है? कुछ नहीं है, आपसी मतभेद है सभी पार्टियों में, काय का माहौल, किसी का कोई माहौल नहीं दिख रहा अभी जी। आप कौन से वार्ड से हैं सर? वार्ड नंबर 21। तो वार्ड नंबर 21 में क्या माहौल है इस बार? वार्ड के 2 टुकड़े हो चुके हैं, अभी चेंजेज हो चुके हैं, इसलिए अभी कोई माहौल उसका बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले बीजेपी से पार्षद थे वहाँ पे, लेकिन अभी उस वार्ड के 2 टुकड़े कर दिए हैं, 2 वार्ड बना दिए हैं, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते उससे। तो आपके हिसाब से आप कहना नहीं चाहते या फिर कुछ और रीज़न है? नहीं, कोई और रीज़न नहीं है, ये तो पर्सनल व्यवहार वाला चुनाव है, पार्टी पॉलिटिक्स वाला चुनाव है नहीं पार्टी। तो दोस्तों, हमने ये जो नाला है यहाँ टूटा हुआ था, गड्ढा खोदा हुआ था, इसका हमने पिछले वीडियो बनाया था और हमारी वीडियो का असर हुआ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से एकदम चकाचक रोड बन गया है और ये आपके प्यार और समर्थन की वजह से। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे इसका एक वीडियो है कि नगर परिषद ने फिर से झालावाड़ के रोड का गड्ढा बना दिया और आज उस वीडियो का असर यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा है कि ये जो रोड है बन गया है और इसमें कहीं ना कहीं हमारी वीडियो ने बहुत असर किया है और इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं यहाँ जो बस स्टैंड क्षेत्र की फेमस चाय की दुकान है पवन की, उसके ऊपर ये बहुत फेमस चाय की दुकान है यहाँ पे और कई सालों चलती हुई आ रही है। और इस क्षेत्र का हम हाल जानेंगे कि इस बार किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कटेगी। चाचा, आप कौन से वार्ड से हैं? 19। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कटेगी? अब देखो, मालिक जाना है किसकी कटेगी किसकी उड़ेगी। वो तो क्या दोबारा बोलो। हाँ, वो तो क्या पता किसकी कटेगी किसकी नहीं कटे। तो अभी कुछ सोचा नहीं पतंग काटने के बारे में? पतंग के काटने के बारे में तो आपका मंजा सही है, पतंग सही उड़ी है तो आपकी मेरी नहीं कटेगी, आपकी कट जाएगी। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है? हाँ जी, कि बता तो रहा हूँ मैं आपको। बीजेपी की आएगी तो। अच्छा, बीजेपी पतंग उड़ेगी और कांग्रेस कट जाएगी? हाँ। कौन से वार्ड से हो आप? मैं वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 से। आपको क्या लगता है चाचा, किसकी पतंग उड़ेगी? हाँ, बीजेपी की उड़ेगी ना। बीजेपी की उड़ेगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है क्योंकि काम हुआ है।
वो तो समय पे मालूम पड़ेगा सर, किसकी पतंग उड़ेगी किसकी कटेगी, अभी कोई आपका कोई कुछ नहीं कह सकते हमें? कुछ अनुमान नहीं है अभी। आप वक्त बताएगा किसकी पतंग कटती है किसकी उड़ती है। हालांकि इस कार्यकाल में काम तो बहुत कम हुए हैं, तो अभी क्या अनुमान है? देखते हैं क्या होता है। देखो तो अनुमान आपकी तरफ से? आपसे फूट की वजह से देखो क्या होता है, बता नहीं सकते अब उस हिसाब से कि क्या है। दोनों पार्टियों पर फूट है। ये तो रुझान के ऊपर है यार, अभी कोई मतलब याद नहीं है अपन को किसका है क्या नहीं है, मगर ये है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे जी का माहौल है, तो हो सकता है वसुंधरा राजे जी जीते हैं। पिछली बार कैसे हार गए थे फिर? पिछली बार जी हार गए थे, पर जो पिछली बार उनके साथ जो राजनीति चली उसकी वजह से हारे हो जी। अन्यथा उनका तो गढ़ है जी, उनको तो जीतना है, यहाँ से हमेशा से ही जीती है, इस बार भी जीतेंगे। तो क्या लगता है पतंग किसी कट सकती है आपके हिसाब से? फिर भी अनुमान लगा सकते हैं हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम व्यापारी आदमी, हम कुछ भी नहीं कह सकते। आपके अभी जनता का कोई फैसला नहीं हुआ है, जब तक टिकट फाइनल नहीं होते हैं 45 वार्ड से कैसा प्रत्याशी है। जनता इस बार लोकल वाले को टिकट देते हैं तो उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है। लोकल उम्मीदवार ज़्यादा पड़ेगा। अगर अनुमान लगाए तो अनुमान के लिए क्या कह सकते हो आप? जब तक टिकट फाइनल नहीं हो, जब तक ये चुनाव आपसी पारिवारिक चुनाव होते हैं, इसमें कोई फैसला नहीं ले सकता है किसको, क्योंकि एक विधानसभा लोकसभा में तो याद है कि टिकट देना, लेकिन अपने वार्ड से अपना उससे कैसा व्यवहार है, प्रत्याशी कैसा है, उसके ऊपर लोकल चेहरों पर ज़्यादा चुनाव निर्भर करता है। लोकल क्या निर्दलीय उम्मीदवार इस बार दिखेंगे आपको? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं आएंगे निर्दलीय। तो आप तो बोल रहे हो कि चेहरों पे चुनाव होता है, तो निर्दलीय क्यों नहीं? निर्दलीय में इतना दम नहीं होता, पार्टी होती है, चाहे कोई सी पार्टी हो। दोनों की कटेगी। दोनों की कैसे कर सकती सरकार? तो क्या बनेगी सही फिक्स हो तो सर? नहीं, निर्दलीय जीतेगी। निर्दलीय ज़्यादा है, मतलब इस बार चेहरों पे चुनाव ज़्यादा होगा। पर्सनल चुनाव है, पर्सनल चुनाव है। फिर भी सर बोर्ड तो किसी एक पार्टी का बैठे, निर्दलीय बोर्ड तो बैठ नहीं सकता। बहुमत तो सपोर्ट तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो निर्दलीय भी किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा उनको। नहीं, जरूरी नहीं है। निर्दलीय को वोट कैसे बैठेगा सर? आप बताइए कि 45 निर्दलीय जीत नहीं सकते हैं। अब जिसको समर्थन करना होगा, पार्टी को खुद का वोट बनाना हो तो निर्दलीय को समर्थन कर सकते तो हैं। माहौल मतलब दोनों पार्टियों को बराबर है, कह सकते हैं? बराबर है। जो सीएम अशोक गहलोत साहब जो काम करवा रहे हैं, उन्होंने युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं और बहुत सारी भर्तियां निकाली है राजस्थान में, और हर प्रकार से अच्छा काम करवा रहे हैं गहलोत साहब, इसलिए उनका जो है वर्चस्व रहेगा इस बार, और उनका दबदबा आने वाली सरकार में उनका काफ़ी दबदबा बना रहेगा। तो सर एक आपकी बात हम मानते हैं, फिर जो पंचायती राज चुनाव हुए तो उसमें क्या हुआ था फिर ऐसा जो कि उनको मुँह खानी पड़ी? देखो, स्थानीय चुनाव में कभी कभी जो जनता है किसी व्यक्ति को देख के और व्यक्ति विशेष को देख के फिर वोटिंग करती है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो फिर वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जब नगर परिषद चुनाव हैं तो यहाँ तो लोकल मुद्दे सामने आते हैं, मुख्यमंत्री जी का तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो लोकल मुद्दों पे आपको क्या लगता है इस बार किसका वर्चस्व रहेगा सर? जिसका अगर जो व्यक्ति खड़ा रहेगा उसका अगर उस एरिया में अच्छा वो रहेगा क्रेडिट, तो उसको जनता वोटिंग करेगी। फिर भी आपका मानना है कि पतंग तो कांग्रेस की उड़ेगी? जी बिल्कुल उड़ेगी, कांग्रेस की पतंग उड़ेगी इस बार। और बीजेपी की कट के नाली में गिरेगी नीचे? बिल्कुल, बीजेपी की पतंग कटेगी इस बार फिर से है। चलो, किसकी पतंग उड़ेगी, किसकी कटेगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी की उड़ेगी, कटेगी? वोट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वोट बनेगा उनका। तो क्या लगता है आपका बात बीजेपी का बनेगा सर? बीजेपी का इसलिए बनेगा क्योंकि झालावाड़ की जो स्थिति है, हमारे झालावाड़ की जो स्थिति है वो दिखने में मुझे बहुत गंभीर तरीके से नज़र आ रही है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट बनना चाहिए और मैडम जरूर आना चाहिए विधानसभा में। थैंक यू सर। कांग्रेस बीजेपी उड़ेगी। बीजेपी की उड़ेगी? क्यों लगता है आपको? लगता नहीं, हम तो बीजेपी के आदमी से कहेंगे आपसे। अच्छा, बीजेपी के आदमी इसलिए आपको क्या लगता है सर? बीजेपी की उड़ेगी। कौन से वार्ड से हो आप? 11 से। और आप सर? हम 5 से। तो 5 में इस बार बीजेपी का मेंबर बनना तय बन जाएगा, तो यहाँ पूरे वार्ड में बनेगी? कि पिछली बार तो सरकार जब भी नहीं बन पाई, बन गई थी ऐसे, चलो ठीक ठाक, तो आगे तो आदमी तो आगे कम बढ़ गए थे, 2-3 आदमी भी कम बढ़ गए थे, खाली बाकी तो हो गया था, बन गया था। भाई साहब इधर ही खड़े रहो। झालावाड़ में बीजेपी आएगी। बीजेपी कांग्रेस से कटेगी पतंग। और किसकी उड़ेगी? बीजेपी की। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे पता है, वसुंधरा सिंधिया का गढ़ है यहाँ पर। अच्छा, तो गढ़ तो पिछली बार भी था, पिछली बार किस हार गई? हमेशा रहेगा वो। नहीं तो पिछली बार क्यों हार गई थी? जब सरकार में थी तभी नहीं बना पाई, तो इस बार तो सरकार में नहीं है। नागौर की तरफ से हार की,
इसलिए तो बैठ पाया बेटर। लेकिन इस बार बैठेगा बैठेगा आपके वार्ड में बीजेपी का मेंबर बनेगा? बीजेपी के बनेगा। कांग्रेस की। कांग्रेस की पसंद कर सकती है, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई साहब हमारे वार्ड से अगली बार मनीष जी शुक्ला सभापति बने थे चेयरमैन जीत के। अभी हमारे मोहल्ले की हालत देखिए आप, गली में रोड नहीं है, नाले नहीं है, परेशान है पब्लिक पूरी तरह। भाई चुनाव में तो कह नहीं सकते, दोनों पार्टी बराबर की है अभी यार। अच्छा, और फिर भी बीजेपी का पूरा माहौल लग रहा है इस बार। क्यों लगता है आपको बीजेपी का माहौल है सर? वो इसलिए लगा, पहले कालू यादव था, पहले वो पार्टी को संभाल रहा था, अब के इन्होंने दूसरों को संभाला दी पार्टी, इसलिए कांग्रेस का ब्लॉक मामला हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कालू चाचा का बहुत बड़ा योगदान रहता है चुनाव में झालावाड़ में। कांग्रेस का जिताने में कालू यादव का ही है काम।